हेलो दोस्तों। तो क्लास 2 में हमने देख लिया था कि मास्टर्स हम कैसे क्रिएट करते हैं। मास्टर में सिर्फ मैंने आपको दो ही मास्टर दिखाए थे, अकाउंट और आइटम। अकाउंट के अंदर हम पार्टी क्रिएट करते हैं और आइटम के अंदर अपने आइटम क्रिएट करते हैं, और उसको हम कैसे सेल के अंदर लेके जाकर सेल बिल बनाते हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया था। तो आज हम देख लेते हैं जो बाकी मास्टर्स हैं उनको क्या क्या रोल है और कैसे कैसे हम उनको क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वहीं जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, फिर मास्टर में जाना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अकाउंट। सबसे पहला अकाउंट के अंदर हम जितने भी लेज़र होते हैं, अब वो पार्टी का लेज़र हो सकता है वो हमारे बैंक का लेज़र हो सकता है एक्सपेंस का लेज़र हो, प्रॉफिट का लेज़र, जितने भी लेज़र हो गए सारे हम अपने अकाउंट के अंदर ही बनाएंगे। हम इससे पहले मैंने एक आपको पार्टी बना के दिखाई थी, यहाँ पे पार्टी भी सारी हम यहीं पे क्रिएट करेंगे। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन दे रखा अकाउंट ग्रुप का। अकाउंट ग्रुप बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं आपको कोई दिखाया था अकाउंट, जैसे सेल्स है, सेल एक तरह का हमारा ग्रुप है। और हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक मिनट को मैं आपको दिखा देता हूँ एक ना। ये हमारा सन्डी डेटर एक ग्रुप है, और जब हम कोई भी लिस्ट निकालते हैं तो उसमें हम टाइप करेंगे सन्डी डेटर मतलब ग्रुप। तो उस ग्रुप के अंदर जितनी भी पार्टी होंगी सारी हमें ऑटोमेटिक शो हो जाएंगी। और क्रेडिटर हमारा परचेज़ है, तो परचेज़ का हम ग्रुप डालेंगे तो हमारी सारी पार्टी शो हो जाएंगी परचेज़ की। अब कैसे हमें देखना है, अकाउंट में गए, लिस्ट के अंदर गए, हम स्क्रीन किया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, यहाँ पे कर देंगे ग्रुप ऑफ अकाउंट। सिंपली यहाँ पे हमने टाइप किया सन्डी डेटर। ये देखो इस ग्रुप के अंदर पर्टिकुलर जितनी भी पार्टी होंगी सारी शो हो गई हमें। और अगर हम यहाँ पे डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर तो ये हमारी जो परचेज वाली पार्टी ये हमारी शो हो गई, और ऑल में सारा निकल जाएगा। हम ग्रुप हम इस तरह भी क्रिएट कर सकते हैं, और हम चाहें तो पर्टिकुलर एक अलग से ग्रुप भी हम क्रिएट कर सकते हैं। लाइक एक्सपेंस, हमारे टेलीफोन एक्सपेंस हो गए या अलग तरह के हमारे एक्सपेंस हो गए, उनका हम एक ग्रुप क्रिएट करके और जो छोटे छोटे खर्चे के हम अकाउंट बनाएंगे उनको हम इंटरनली टैग कर सकते हैं। इस तरह से ग्रुप आप कर सकते हो, या ग्रुप को आप एरिया वाइज भी चला सकते हो। अब जैसे मैं कोई एक ग्रुप आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मेरी एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे मेरी 4-5 पार्टियाँ हैं जो नोएडा की हैं और 4-5 पार्टी मेरी दिल्ली की हैं। तो मैं चाहता हूँ जब मैं नोएडा वाली लिस्ट निकालूँ तो नोएडा की सेपरेट लिस्ट निकल जाए और दिल्ली की सेपरेट लिस्ट निकल जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक ग्रुप क्रिएट कर लूँगा नोएडा। ये मैंने ग्रुप क्रिएट कर लिया, प्राइमरी को नहीं रहने दूँगा, और यहाँ पे इसको अंडर कर दूँगा सन्डी डेटर, कि जो नोएडा वाली पार्टी है वो मेरी सन्डी डेटर की हैं। तो जब अब मैं कोई भी पार्टी बनाऊँगा, पार्टी के अंदर अगर मैं नोएडा लिखूँगा तो नोएडा मेरे किसके अंदर है, ऑलरेडी सन्डी डेटर के अंदर है। तो नोएडा में लिखूँगा तो नोएडा के अंदर जितनी पार्टी होंगी सारी मुझे ऑलरेडी शो हो जाएंगी। अब देखो कोई मैंने एक पार्टी बनाई XYZ, यहाँ पे मैंने पहले क्या लिया, सन्डी डेटर लिया था। अब अगर इसकी जगह मैं नोएडा भी लूँगा तब भी चलेगा, क्योंकि जो नोएडा मैंने ग्रुप बनाया वो बनाया सन्डी डेटर के अंदर में। तो इससे मुझे यही बेनिफिट होगा, अगर मुझे नोएडा की रिपोर्ट्स निकालनी है तो सिर्फ मैं नोएडा टाइप करूँगा किसी भी रिपोर्ट के अंदर, और नोएडा की जितनी पार्टी होंगी उनका जितना रिकॉर्ड होगा सेपरेट निकल के आ जाएगा, और ऐसे ही दिल्ली वालों को निकल के आ जाएगा। तो ग्रुप हमारा बेसिकली इसी तरीके से काम करता है, अकाउंट ग्रुप। और अकाउंट आप समझ ही गए। स्टैंडर्ड नरेशन भी सिंपल है। जब आप कोई बिल क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे ही देखते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है नरेशन डालने का। यहाँ पे नरेशन आप टाइप कर सकते हो, जो भी आप नरेशन चाहो, या टोटल पीस 500 या 200 इस तरीके से, या टोटल बॉक्स 1, ऐसे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो पर्टिकुलर आपकी 3 या 4 नरेशन जो हैं वो फिक्स रहती हैं, और आप बार बार टाइप करना नहीं चाहते, तो उसके लिए आप मास्टर में जाओगे और स्टैंडर्ड नरेशन आप यहाँ पहले से ऐड कर लो, कोई भी नरेशन इस तरीके से। तो अब ये हमारी सेव हो गई। इससे फ़ायदा क्या होगा हमें, यहाँ पे आके जैसे हम F4 करेंगे तो हमसे वो पूछ लेगा कौन सी नरेशन पिक करनी है। जैसे नरेशन पे एंटर करेंगे नरेशन पिक कर लेगा, बाकी हम यहाँ चेंज भी कर सकते हो, हम चेंज करना चाहें तो। स्टैंडर्ड नरेशन सिर्फ इतना ही काम करती है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा।
आइटम भी मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। सिंपली आइटम आप क्रिएट कर सकते हो। एक बार मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आपको आइटम का नेम डालना है, या प्रिंट नेम ऑटोमेटिक उठा लेता है। ग्रुप में आपको सिर्फ जनरल रखना है, यूनिट में पीस, और टैक्स कैटेगरी 18%, एचएन कोड 1 2 3 4 5 जो भी आपका एचएन कोड होगा, जो आप परचेज करते हो, परचेज का जो बिल मिला है उसके ऊपर आपका डला होगा एचएन कोड, आइटम पर नहीं होगा एचएन कोड। दूसरा सेल प्राइस, जितने का आप बेचोगे, परचेज पर जितने का आपने खरीदा है, यहाँ पे एमआरपी आ गई। और यहाँ पे मिनिमम सेल्स प्राइस कि आप इतने रुपए से कम इसको नहीं बेचोगे, अगर बेचोगे तो आपको वार्निंग कर देगा ऑटोमेटिकली। सिंपल सी चीज़ें हैं। और हम बैक कर देते हैं इसको। आइटम ग्रुप हम कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारी मोबाइल की शॉप है, उसके अंदर हमारे पास मोबाइल भी आते हैं और हम मोबाइल की एक्सेसरीज़ भी रखते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें जब हम रिपोर्ट निकालें स्टॉक की, तो एक्सेसरीज़ का स्टॉक हमें अलग दिखाई दे और मोबाइल का स्टॉक हमें अलग दिखाई दे, और हम सेपरेट निकालना चाहें तो हम सेपरेट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली होगा क्या, यहाँ पे हम कोई भी एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। अब जैसे कि मैं आईफोन का एक ग्रुप लेता हूँ कि जितने भी आईफोन होंगे सिर्फ उन्हीं का वो स्टॉक शो कर दे। एप्पल डाल देता हूँ, एप्पल हमारा एक ग्रुप हो गया, और अंडर हमने इसको कर दिया जनरल। हम इसको प्राइमरी भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो जब हम कोई भी आइटम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम एप्पल ले लेंगे, तो इससे होगा क्या कि जितनी भी हमने आइटम क्रिएट करी हैं और उसके अंडर हमने एप्पल डाला हुआ है, तो स्टॉक की रिपोर्ट सिर्फ हम एप्पल डाल के भी निकाल सकते हैं। जितनी भी आइटम एप्पल के अंडर में क्रिएट होंगी, सिर्फ पर्टिकुलर उन्हीं का रिकॉर्ड आपको एक अलग से सेपरेट निकाल के दिखा देगा। तो ऑल के अंदर तो सारा मिक्स हो जाएगा, तो वो मिक्स नहीं होगा, आपको एक अलग से क्लासीफाई करके दिखा देगा। तो आइटम ग्रुप भी सेम ही है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। यूनिट भी बड़ी सिंपल सी हैं, डजन, किलोग्राम, मीटर, एनए, पीस, बॉक्स, जितना भी है। अब आप चाहते हो जैसे कोई यूनिट यहाँ पे नहीं, जैसे बॉक्स है, बॉक्स यहाँ पे शो नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे ऐड करोगे, यहाँ लिखोगे आप बॉक्स, एंटर किया, प्रिंट नेम भी बॉक्स ही करना है, और यूकेसी का मतलब जो जीएसटी के फाइलिंग करोगे वहाँ पे क्या जाए, वहाँ भी बॉक्स ही जाना चाहिए। अब हम लिस्ट देखेंगे, यहाँ पे बॉक्स आ गया, और जब हम कोई भी आइटम हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा बॉक्स आना शुरू होगा। जितनी यूनिट वहाँ बनी होंगी वो सारी ऑटोमेटिक यहाँ शो कर जाएंगी आपकी। यूनिट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब एक है यूनिट कन्वर्जन का मतलब यही है कोई भी चीज़ को कन्वर्ट करना। अब ये भी सिंपल ही है, जैसे इसमें ऑलरेडी क्रिएट है केजी ग्राम। अगर आपने कोई आइटम परचेज़ किया है किलो के अंदर, तो उसको आप ग्राम में सेल आउट कर सकते हो। अगर आपने कोई आइटम परचेज़ करा है बॉक्स के अंदर, तो आप उसको किलो में केजी में सेल करोगे, या आपने कोई आइटम परचेज़ करा है यूनिट के अंदर, आप उसको केजी में सेल करो तो आपको वार्निंग करेगा वो। तो इसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे बॉक्स है, आपके पर्टिकुलर एक बॉक्स के अंदर 12 पीस आते हैं, तो आप यहाँ पे एक न्यू जो यूनिट कन्वर्जन है आप इसको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे मेन यूनिट आपने कर दिया बॉक्स, सब यूनिट कर दिया पीस आपने। कितने होते हैं? 12 होते हैं भाई। एक बॉक्स के अंदर मेरे 12 पीस आते हैं, तो पर्टिकुलर आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। और इसमें होगा क्या, जब आप बॉक्स परचेज़ करोगे, आपने एक बॉक्स परचेज़ करा और अब एक एक पीस आप सेल आउट कर सकते हो, तो स्टॉक आपका मेंटेन रहेगा। इससे आपका यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, तो लिस्ट में आपको शो कर देगा। ये अपने हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली इसमें 3 क्रिएट रहते हैं, डजन, केजी, टन, और बाकी आप क्रिएट करना चाहो तो अपने कर सकते हो इजीली आप। एक ये हो गया आपका। एक आपका बिल सेंट्री होता है। बिल सेंट्री में क्या रहता है कि यहाँ पे ये बिल सेंट्री हमारी, अभी हम इनको यहाँ को हटा देते हैं सबको ना। बिल सेंट्री के अंदर आप देखेंगे कि आपको डिस्काउंट लगाना है, आप डिस्काउंट लगा सकते हो। आपको फ्रेट लगाना है, आप यहाँ फ्रेट भी लगा सकते हो। आपको कोई और कोई हेड आपको बनाना है, तो आप उसको वहाँ से क्रिएट कर सकते हो। जैसे हम एक एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेते हैं। हमने एक बिल सेंट्री बनाई एक्स्ट्रा चार्जेस के नाम से। अब यहाँ पे बिल सेंट्री टाइप है एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव।
एडिटिव में क्या करेगा, अमाउंट को प्लस करेगा, और सबट्रैक्टिव में अमाउंट को माइनस कर देगा। तो आप माइनस करना चाहते हो या प्लस करना चाहते हो, जैसे एक्स्ट्रा चार्ज तो अमाउंट और इस बात प्लस होना चाहिए, प्लस कर देंगे। इसको हम अदर में डाल देंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 कर देंगे, और ये हमारी अकाउंटिंग को इफेक्ट करे या ना करे यहाँ पे हम येस नो कर सकते हैं। ये हमारा परचेज़ के लिए हो गया। नेट बिल पे करें यहाँ पे सिंपली, या आइटम बेसिक अमाउंट पे करें, या टोटल MRP पे करें। और यहाँ पे आप उसको कैसे डालना चाहते हो, जब आप बिल सेंडरी लोगे एब्सोल्यूट अमाउंट, मतलब कि आप सिंपल अमाउंट टाइप कर दोगे जितना भी होगा। परसेंटेज में आपने 2%, 4% जितना आपने सेट करा है वो परसेंटेज से कैलकुलेट कर लेगा। और पर मेन क्वांटिटी जितनी क्वांटिटी होगी, आपने मान के चलिए डाला 2 पीस, तो क्वांटिटी से 2 इंटू कर लेगा। जैसे 10 क्वांटिटी है और आपने 2 रुपये डाला वहाँ पे, तो 10 × 2 20 कर लेगा उसको ऑटोमेटिकली वो। जैसे क्वांटिटी पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्वांटिटी मैंने ले ली 50। अब इसको यहाँ से नीचे करना है तो इंसर्ट रो कर देंगे ना। अब यहाँ पे ले लेंगे एक्स्ट्रा चार्जेस, 2 रुपये डाला हमने, यहाँ देखो 100 हो गया। 2 को इसने 50 से इंटू कर लिया, तो ये हम यहाँ पे कर सकते हैं सिंपली। बिल ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल अभी हम छोड़ देते हैं, आगे का पार्ट है। सेल टाइप, परचेज टाइप, ये सब आगे का पार्ट है, इसको हम छोड़ते हैं। सिर्फ आज की वीडियो में इतना ही, और कल मैं आपको सारी एंट्री सिखाऊंगा कैसे कैसे एंट्री करते हैं, परचेज़ की, सेल की, सारी चीज़ें जितनी भी हैं।